हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम आए हैं एरो सिटी में। और एरो सिटी जैसे आपको पता है दिल्ली की सबसे बड़ी ग्लोबल जो सिटी है, इसको 8 टाइम्स और जो एक्सपेंड किया जा रहा है, हम उसका भी आपको अपडेट देने वाले हैं। ग्लोबल लाइफस्टाइल और बिजनेस हब जो है इसको बनाया जा रहा है और धीरे धीरे ये जो है 8 टाइम्स यहाँ पर ग्रो होनी स्टार्ट भी हो गई है। आप देख सकते हैं साथ में यहाँ का जो नया अट्रैक्शन है, जो यहाँ पर टेस्ला का ये जो नया शोरूम खुला है, ये भी हम देखने वाले हैं। पूरा एरो सिटी तो आपको घुमाएंगे ही, साथ में ये जो नया अट्रैक्शन है ये भी दिखाएंगे और इसका भी जो ओवरव्यू है वो आपको बाहर से और अंदर से भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं रेडिसन ब्लू होटल है। ये जो रोड है ये NH48 है और इसी के साथ में सामने की तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा मेजर जो कंस्ट्रक्शन है वो होती नज़र आ जाएगी, जो कि एरो सिटी है, जिसका कि मेजर जो अपग्रेड है वो हो रहा है। 8 टाइम्स ज़्यादा इसको और बड़ा और बेहतर यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक आप देखें कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, कुछ यहाँ पर बनकर तैयार भी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अभी हम पास भी जाएंगे, वहाँ से भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जो लोकेशन है वो आती है। ये जो जगह है दिल्ली का सबसे बड़ा ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन जो है वो बनने जा रहा है और सबसे बड़ा मॉल जो है इंडिया का वो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा। तो आज हम ये सारा एरिया अंदर से भी आपको दिखाएंगे, साथ में टेस्ला का शोरूम जो हम बता रहे हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर जो मेगा कनेक्टिविटी है वो भी प्रोवाइड की जा रही है और नीचे आपको इतनी सारी जो कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो गोल्डन लाइन है वो भी यहाँ पर कनेक्ट करेगी और जो दिल्ली एयरपोर्ट की एयरपोर्ट लाइन है वो भी यहाँ पर है और आने वाले समय में जो RRTS है उसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बनाई जाएगी। और ये देखें आप, तो सारा इस तरफ का ये जो है ये नया एरिया, यहाँ का पुराना एरिया जो था वो फेज़ 1 था, अब ये जो है फेज़ 2 है, जो कि 2027 तक यहाँ पर ओपन होगा और उसके बाद एक और फेज़ बनेगा 2029 में, वो ओपन होगा। और आप देखते चले जाएंगे पीछे तक आपको, अभी हम एरियल व्यू दिखा रहे हैं, बाद में आपको ग्राउंड लेवल से भी यहाँ का पूरा जो व्यू है वो दिखाने वाले हैं। यहाँ से लेफ्ट की तरफ हमें मुड़ना है। एरो सिटी आप देखें सामने यहाँ पर लिखा हुआ है NH48 से यहाँ पर आपको एरो सिटी का जो बोर्ड है वो दिखेगा महिपालपुर के बिल्कुल नज़दीक में। और यहीं से पूरा जो एरो सिटी का हिस्सा है, जो कि सबसे एडवांस्ड अगर कोई हिस्सा है दिल्ली के अंदर तो वो यही है। और अब आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा भी कितना सुंदर और कितना ज़्यादा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। लेफ्ट की तरफ ये जो होटल आपको नज़र आ रहा है पुलमैन, आगे अंदाज होटल नज़र आएगा आपको, हयात होटल। यहाँ पर लगभग 11 से ज़्यादा जो होटल्स हैं आज के डेट में यहाँ पर बनकर तैयार हैं, जो कि एग्जिस्टिंग जो फेज़ है एरो सिटी का वो है 15 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर जो अभी एरिया है वो है, और अब इसको 1 करोड़ स्क्वायर फीट में तब्दील किया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो लगातार चल रहा है। राइट में यहाँ पर जो IGI एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, वो राइट की तरफ है और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप ड्राइव करेंगे तो जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो आपको मिलेगा। सामने बोर्ड वगैरह भी आपको लिखे हुए नजर आएंगे। लेफ्ट की तरफ में ये जो सारा एरिया, ये एग्जिस्टिंग जो एरिया है वो है। यहाँ पर आज के समय में लगभग 5000 से ज़्यादा जो होटल रूम्स है वो अवेलेबल हैं और 5 स्टार होटल ही यहाँ पर आपको सारे मिलते हैं। साथ में यहाँ पर बिजनेस जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी है और हाई एंड जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अभी अंदर हम जाएंगे तो आपको सारा हिस्सा भी हम दिखाने वाले हैं। दो 2012 के आसपास में इसका ये जो फेस है, जो कि फेस 1 है, यहाँ पर ओपन किया गया था और यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं किसी भी यूरोपियन इंटरनेशनल सिटी का जो आपको फील है पूरी तरीके से यहाँ पर आएगा। और चाहे यहाँ की रोड्स हो, फुटपाथ हो, सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। अभी हम पहले आपको यहाँ का जो ड्राइविंग व्यू है वो दे रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर जो गाड़ी को पार्क कर जो वॉकिंग टूर है वो भी आपको देंगे।
यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो अगर आप बारीकी से देखेंगे तो हर एक चीज़ को वर्ल्ड क्लास स्तर पर ही बनाया गया है। चौड़ी सड़कें हैं, फुटपाथ पूरे ग्रीन है, हर जगह पर इस तरीके के आप देखें सर्कल पर ये जो फव्वारे हैं इस तरीके के यहाँ पर लगाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिन के वक्त भी लगते हैं, रात के वक्त भी रखते हैं और जो साफ़ सफाई है यहाँ की वो बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पर आपको नज़र आएगी। सारे आसपास में यहाँ पर होटल है, फिर जो बीच में यहाँ पर फूड कोर्ट है और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं हाई एंड वो भी है यहाँ पर। और यहाँ से जो हम कह रहे थे आपको जो इसका एक्सपेंशन चल रहा है, जैसे कि अभी हम ये हिस्से में घूम रहे हैं, ये तो 15 लाख स्क्वायर फीट का है, इसके बाद जो है लगभग इसको 8 टाइम्स बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ से वो जो बिल्डिंग्स है आप देखें सामने की तरफ आपको नज़र आ रही है, ये जो बिल्डिंग है इस तरफ की, यहाँ पर ये जो नई कंस्ट्रक्शन है वो की गई है और लगभग इस तरीके से यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है वो भी बनाई गई है और सबसे बड़ा जो मॉल है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। 2027 तक सारा ये जो हिस्सा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट की तरफ का हिस्सा जो हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं उसके साथ में ये लेफ्ट का हिस्सा भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा और वन ऑफ द बिगेस्ट जो ग्लोबल जो डिस्ट्रिक्ट है बिजनेस वो ये बनकर उभरेगा। In a big town, what are the odds I get to talk to you right now? Yeah, give me bad lines, give me butterflies, give me anything, 'cause I'm down for you right. एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग इस जगह पर जो है वो काम कर रहे होंगे और साथ में यहाँ पर लगभग 1 से लेकर 3 करोड़ के आसपास जो फुटफॉल है एनुअली वो हुआ करेगा। तो इस बड़े लेवल का यहाँ पर जो फ्यूचर प्लान है वो है और उसी हिसाब से इस जगह को रेडी किया जा रहा है। I go anywhere to be there. It feels like I can fly. Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. यहाँ पर इस जगह की सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए ऑलरेडी यहाँ पर जो मेट्रो है दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन जो कि दिल्ली की सबसे फास्टेस्ट लाइन है वो तो यहाँ पर है। साथ में जो गोल्डन लाइन है वो भी यहाँ पर अब जो दिल्ली मेट्रो की एरोसिटी की ये जो मेट्रो है इसके साथ कनेक्ट करेगी। फ्यूचर में जैसे हम बता रहे हैं आरआरटीएस जो है वो भी यहाँ पर उसका भी स्टेशन बनेगा क्योंकि उस तर्ज पर ही ये जो जगह डेवलप की जा रही है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जो मेट्रो है वो तो यहाँ से जा ही रही है, साथ में यहाँ पर जो फीडर बसेज हैं वो भी हैं और आने वाले समय में जब यहाँ पर आरआरटीएस है और जो गोल्डन लाइन है वो भी आ जाएगी तो और ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है यहाँ की बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर आने के लिए और यहाँ से जाने के लिए आपको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होने वाली है। दिल्ली का आज के समय भी सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड एरिया है वो है और आने वाले समय में तो जैसे आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा जो एरिया बनने वाला है आप लगा सकते हैं। एक अपने आप में जो एरोसिटी इसका नाम दिया गया है वही ये यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर तैयार होगी। यहाँ पर लगभग 8000 से ज़्यादा होटल रूम्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। लगभग 5 से 6 और होटल्स जो है यहाँ पर खुलने वाले हैं। लेफ्ट में ये हॉलीडे इन होटल है, ऐसे ही यहाँ पर JW मैरियट, अंदाज, पुलमैन, साथ में और भी जो होटल्स हैं वो हैं और ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी यहाँ पर अभी 3 बिल्डिंग्स ऑपरेशनल हैं लेकिन आने वाले समय में 4 और बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट जो है वो हो रही है। ना वो अब हम जो गाड़ी है इसको पार्क करते हैं और आपको यहाँ का जो वॉकिंग टूर है वो देते हैं और टेस्ला का जो शोरूम है वो भी दिखाएंगे और जो कंस्ट्रक्शन हमने अभी गाड़ी से देखी है वो भी कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत और आपको जो पास से वॉकिंग करते हुए भी दिखाएं। सो अब हम आ चुके हैं जो एरोसिटी का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें और ये जो जगह है ये यहाँ का जो फूड कोर्ट है वो है। यहाँ पर आपको हर तरीके की जो ईटिंग आउटलेट्स हैं वो मिल जाती हैं, चाहे वो एक्सपेंसिव हो या बजटेड हो, तो हर तरीके का यहाँ पर जो खाना है वो आपको मिलता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट है ये दिल्ली के अंदर क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये जो लोकेशन है निकल के आई है। अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे तो इसकी खूबसूरती जो है डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा चार्म करने वाली है। यहाँ पर अंडरग्राउंड में इस तरीके का ओपन एयर आपको वॉकिंग और सिटिंग का जो एरिया है वो मिलता है जस्ट अपोजिट टू ये जो सामने आप देख रहे हैं द वॉक जो लिखा हुआ है, ये पूरा जो फूड कोर्ट है वो है और ये जो है ऊपर से यहाँ पर रोड जा रही है और नीचे यहाँ पर काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो बैठने का बनाया गया है।
यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है इसका एक तरीके से आपके मैन बुलेवार्ड है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 2 लेवल पर यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है और सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको मॉडर्न यहाँ पर मिलती हैं। और जब आप यहाँ पर वॉकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो खूबसूरती है वो यहाँ पर झलकती है। और आजकल तो क्योंकि 15 अगस्त के बिल्कुल नज़दीक में हमने वीडियो शूट किया है, तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस जगह को यहाँ पर सजाया भी गया है। और जब आप यहाँ पे वॉक करेंगे तो आपको किसी भी तरीके से ये जो जगह है पर्टिकुलरली किसी भी और वर्ल्ड में जो भी लोकेशंस है उनसे कम नज़र नहीं आने वाली है। इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ बहुत ही परफेक्टली बनाया गया है और रख रखाव भी बहुत ही शानदार है। You can take me high. Maybe I just wanna see ya. I'll go anywhere if you be there. It feels like I can fly. Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. 'Cause you can take me, yeah. You can take me. नाउ यहाँ से हम जो ऊपर की तरफ का हिस्सा है उसमें जा रहे हैं और वहाँ पर हमको जो फाइन डाइनिंग के रेस्टोरेंट है वो भी मिलेंगे और टेस्ला का जो शोरूम हम बता रहे हैं वो भी हमें इस तरफ मिलने वाला है। तो यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी सारा जो मॉडर्न जो कैफ़ेज़ हैं और रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको नज़र आने वाले हैं। इनफैक्ट जो विराट कोहली का 1-8 है रेस्टोरेंट वो भी यहाँ पर है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये जो लोकेशन है वो है। बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा और घूमने के लिए आप देखें तो कितना सारा जो स्पेस है वो है यहाँ पर। आप घूमते रहेंगे और आपका जो समय है वो आसानी से यहाँ पर बीत जाएगा। मौसम अगर दिन के वक्त अच्छा है तो जैसे अभी जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा शानदार है, तो अभी हम घूम रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आ रहा है। वरना रात के वक्त यहाँ पर और ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मियों में। सर्दियों में जो है दिन के वक्त और रात के वक्त दोनों टाइम यहाँ पर अच्छा लगता है। ये जो है विराट कोहली का जो 1-8 कम्यून आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उनका ये जो रेस्टोरेंट है वो है। इस तरीके के ओपन एयर यहाँ पर भी आप देखें तो बैठने के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आकर आप अपना क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। जितना भी ये एरिया आप देखेंगे आपको पूरा बहुत ही परफेक्टली प्लान्ड भी नज़र आएगा और साफ़ सुथरा क्लीन ये पूरा एरिया दिखने वाला है। Feels like I can fly. Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. यहाँ पर वर्ड मार्क ये जो आपको नज़र आ रहा है इसकी 3 बिल्डिंग्स हैं जो कि अभी जो एक्सपेंशन है उसमें 4 और ऐड हो जाएंगी तो 7 हो जाएंगी। तो एक इस तरफ है और 2 इस तरफ है जिस तरफ अभी हम दिखा रहे हैं आपको। और राइट की तरफ ये देखें आप तो एक और बिल्डिंग है जो कि यहाँ पर ऑपरेशनल है और लेफ़्ट की तरफ भी ये जो बिल्डिंग है ये भी ऑपरेशनल है और इसी में जो टेस्ला का जो शोरूम है वो खुला है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 अभी ऑपरेशनल है और 4 और बिल्डिंग जो है नंबर 4, 5, 6, 7 यहाँ पर बनकर तैयार हो रही है और फेज़ 2 में वो बनकर तैयार हो जाएंगी। तो बहुत सारा जो ऑफिशियल एरिया जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है आने वाले फ्यूचर में। नाउ यहाँ से आपको सामने नज़र आ रहा होगा वेलकम और टेस्ला का जो बोर्ड है वो नज़र आएगा क्योंकि टेस्ला अब ऑफिशियली जो इंडिया के अंदर आ चुकी है और जो बुकिंग्स है इसकी स्टार्ट हो चुकी है। एक्सपीरियंस सेंटर जो है इसका यहाँ पर इस जगह पर सामने की तरफ खोला गया है तो वो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. 'Cause you can take me, yeah. You can take me. सो एरो सिटी के अंदर यहाँ का दूसरा अट्रैक्शन जो है वो आपको नज़र आएगा टेस्ला का यहाँ पर। और ये जो है इंडिया के अंदर इनका दूसरा जो शोरूम है वो है। You can take me high. यहाँ पर आपको इनके सारे जो मॉडल्स है वो मिल जाएंगे। लॉन्ग रेंज जो है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा और साथ में जो रियल व्हील ड्राइव है वो भी मिलेगा। और आप यहाँ पर आकर इसका जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। सो समय के साथ ऑलमोस्ट सारी जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल कंपनीज हैं मेजर कंपनीज वो सब इंडिया में आ चुकी हैं
और टेस्ला के आने के साथ उम्मीद है कि जो सुपर चार्जर्स हैं या जो इलेक्ट्रिक चार्जर्स हैं इनकी भी जो क्वांटिटी है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में आएंगे, क्योंकि जो सबसे मेजर ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं इनकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि इंडिया के अंदर अभी जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग का जो अभी सिस्टम है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन टेस्ला, BYD, विनफास्ट भी जो कंपनी आ रही है तो उनके बाद होपफुली जो चार्जिंग है वो भी आपको काफ़ी जगहों पे मिलने वाले हैं। Feels like I can fly. Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. You can take me. नाउ यहाँ से चलिए अब जो टेस्ला गाड़ी है इसके अंदर भी चलते हैं और अंदर से भी इसका जो लुक है वो आपको दिखाते हैं। सामने की तरफ आप देखें तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा जो लुक है वो है यहाँ का, और टेस्ला की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी। 15 इंच का जो स्क्रीन है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा और उसके अलावा यहाँ पर कोई और जो फैंसी चीज़ें वो नहीं है। बहुत ही क्लीन मिनिमलिस्टिक सा ये जो गाड़ी है इसका डिज़ाइन है। I said, hey you, if I'm being honest, I've been stalking you a bit. यहाँ पर ये जो है ये जो डिजिटल डिस्प्ले है 15 इंच का, ये इसका एक तरीके से कहें पूरा ब्रेन है। एसी कंट्रोल हो, नेविगेशन हो, म्यूजिक, ऑटो पायलट सेटिंग, सब कुछ आप इसके थ्रू ही ईजिली सेट कर लेते हैं इस गाड़ी में। पहली बार टेस्ला में बैठने का ये मौका मिला है और सच में इस गाड़ी का जो कंफर्ट है, लग्जरी है, वो अपनी अलग ही क्लास है और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आता है इस गाड़ी में बैठने का। और अगर आपको भी जो टेस्ला है इसका एक्सपीरियंस करना है तो आप इस जगह पर आकर ज़रूर इस जगह को विजिट कीजिएगा। बाकी जगह भी काफ़ी कुछ घूमने का है, जैसे हमने पहले आपको दिखाया, तो आप एरो सिटी भी घूम सकते हैं और इस जगह को भी घूम सकते हैं। और धीरे धीरे इंडिया के अंदर आप देखें तो सारा जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी जो मॉडर्न जो कंपनीज हैं वो आ चुकी हैं। सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है एट योर हैंड्स जिसे कहते हैं आज की डेट में आपको इंडिया के अंदर भी मिलती हैं। You can take me high. तो अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं, साथ में अगर आप टेस्ला का जो ये जो गाड़ियाँ हैं इनको फील करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये जो जगह है 10:30 बजे से ऑपरेशनल हो जाती है और देखें काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो टेस्ट ड्राइव है वो भी ले रहे हैं, तो ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और टेस्ला की टेक्नोलॉजी भी जो इंडिया में आई है उसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके का जो टेस्ला का जो बैटरी का सिस्टम है, जो कि जैसे आपको पता है पहली इलेक्ट्रिक कारों में से थी, तो आज के समय में टेस्ला भी इंडिया के अंदर अपने जो शोरूम्स हैं वो यहाँ पर ओपन कर चुकी हैं। तो धीरे धीरे इंडिया की जो नई तस्वीर है, जैसे हम दिखाते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है और सभी मॉडर्न जो कंपनीज हैं आज के समय में इंडिया के अंदर एंट्री किसी भी हालत में आज के समय में तो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाहती हैं। I've been stalking you a bit, hoping you'd see me, and maybe you wanted to give this one a try and take me high. Maybe I just wanna see ya. I'd go anywhere if to be there. It feels like I can fly. नाउ अब यहाँ से बाहर की तरफ आते हैं और बाहर की जो सड़कें हैं और जो फुटपाथ है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही खूबसूरती से एक जो सिटी है उसकी तरीके से ही यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये यहाँ की जो सड़कें हैं वो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आपको यहाँ पर जो सड़कें हैं वो नज़र आएगी, फुटपाथ यहाँ पर नज़र आएंगे और ग्रीन जो एरियाज़ हैं वो हर तरफ यहाँ पर बनाए गए हैं। वॉकिंग करने में यहाँ पर आपको हर जगह पर मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से जो वॉकिंग के एरियाज़ हैं वो यहाँ पर निकाले गए हैं। यहाँ पर बाहर की तरफ में ईवी चार्जिंग के जो पॉइंट्स हैं वो भी दिए गए हैं और आप देखें नीचे आपको लिखा भी होगा ईवी पार्किंग। तो इस तरीके की सुविधाएं जो है, जो एक तरीके से कहें आप विकसित देशों में मिलती है, उसी तरीके की सुविधाएं यहाँ पर इस लोकेलिटी में भी दी गई हैं। साथ में नाम अगर आप देखें यहाँ पे तो मैनहट्टन ड्राइव, पैसिफिक एवेन्यू, रेजेंट एवेन्यू, इस तरीके की जो यहाँ पर जो लोकेशंस हैं इनके नाम है। तो आपको देखकर भी इस जगह को वैसे ही जो लुक है और फील है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का होता है और साथ में इस तरीके के नाम वगैरह भी यहाँ पर लिखे गए, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिया के अंदर नहीं है, किसी और जो लोकेशन है वहाँ पर आप घूम रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन, जैसे हम बता रहे हैं, व्यवस्थित ये पूरी जगह वो है। और होटल्स की सिटी इसे शुरुआत में कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर लाइफस्टाइल और रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स और उसके साथ में आज के समय में तो जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ चुके हैं।
हर एक बिल्डिंग, हर एक जो रास्ता है और हर एक चीज़ यहाँ पर एक जो प्रीमियम फील है वो आपको देने वाली है। और बहुत ही ज़्यादा जो विकसित भारत है उसकी जो तस्वीर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर नज़र आएगी। साथ में जैसे हम कह रहे हैं इसको यहाँ पर 8 टाइम्स और जो है एक्सपेंड किया जा रहा है, तो उसके लिए आगे का एरिया भी जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। तो आप लगा सकते हैं ऑलरेडी इतनी खूबसूरत ये जो जगह है वो है, और अब जब ये एक्सपेंड होगी तो किस तरीके का यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आएगा। वर्ल्ड मार्क 5 ये जो बिल्डिंग है वो है ऐसी, जैसे हम बता रहे हैं 4 और बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं। होटल्स भी यहाँ पर लगभग 5 से ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड मार्क 2 की जो बिल्डिंग है वो है, वहाँ पर जो 3 था और ये 1 है, तो 3 तो ये ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स हैं, साथ में होटल्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं, और साथ में ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। और ये जो वॉकिंग का एरिया भी है ये भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। और इंडिया का सबसे बड़ा मॉल जो हम कह रहे हैं वो भी यहाँ पर 2027 तक बनकर पूरी तरीके से रेडी होगा। तो इस तरीके से ये जो पूरी लोकेशन है एयरपोर्ट के हार्डली 3 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही मेजर तरीके से अपग्रेड हो रही है। in a big town. What are the odds I get to talk to you right now? Yeah, give me bad lines, give me butterflies, give me anything, 'cause I'm down for you right now. Yeah. I said, hey you, if I'm being honest, I've been stalking you a bit, hoping you'd see me, and maybe you wanted. यहाँ पर इस तरफ की बिल्डिंग्स तो आप देखें तो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, ग्लास वर्क वगैरह सब कुछ हो चुका है, फिनिशिंग तक यहाँ पर हो चुकी है। नीचे जो क्लीनिंग वगैरह है शायद वही यहाँ पर चल रही है। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये जो एरिया निकाला गया है वैसे ही वहाँ पर भी निकाला जाएगा। वॉकिंग का भी पूरा जो एरिया है वो आपको मिलेगा। साथ में जो अंदर कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर भी आपको फूड कोर्ट वगैरह भी यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो पूरी जगह है इसको एक जो वेल डेवलप्ड सिटी है दिल्ली के अंदर ही बना दी गई है। और जैसे हम बता रहे हैं आने वाले समय में 20 लाख से ज़्यादा लोग इस जगह पर काम करने वाले हैं, और 3 करोड़ के आसपास जो फुटफॉल है वो इस जगह पर होने वाला है। तो आने वाले समय में आप इस जगह पर बहुत ज़्यादा मेजर जो चेंजेस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, ओपन एरिया सिटिंग एरियाज़ हैं, कैफ़ेज़ हैं, वो भी आपको और ज़्यादा यहाँ पर नज़र आएंगे। और लाइफस्टाइल आइडेंटिटी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर बनने वाली है। इवनिंग में नाइट लाइफ भी यहाँ की और ज़्यादा जो वाइब्रेंट है वो होने वाली है जब ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे जो शोरूम्स हैं वो खुलने वाले हैं, रिटेल ब्रांड्स की एंट्री होगी, और बिजनेस, लाइफस्टाइल और इंटरटेनमेंट का जो हब है यहाँ पर सब कुछ ब्लेंड जो है वो होने वाला है। Wanna break the ceiling, I just wanna keep this feeling. ये हमने कोशिश की है कि आपको एरो सिटी का पूरा डेवलपमेंट भी दिखाएं, साथ में जो एरो सिटी का एग्जिस्टिंग हिस्सा है वो भी आपको दिखाएं, और जो टेस्ला का शोरूम है वो भी आपको दिखाएं। तो होपफुली आपको ये पूरा एरिया किस तरीके से डेवलप होने वाला है और क्या क्या अभी के टाइम में यहाँ पर अट्रैक्शन है वो नज़र आए होंगे, और किस तरीके से यहाँ पर जो होटल्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, वो सब आपने आज की इस वीडियो में देखा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।